अच्छा जी। जंग के बाद हम बाकायदा आगाज़ करते हैं इनवॉइस का। अच्छा, सेल्स वर्क फ्लो में दो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, दो तरह की ट्रांजैक्शंस थी। नंबर वन ट्रांजैक्शन थी कि अगर आपको, जब आप सर्विसेज और गुड्स डिलीवर करते ही पैसे आप रिसीव कर लेते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं, तो आप रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिसीट को, सेल रिसीट को रिकॉर्ड करते हैं। और अगर आपको उस वक्त पैसे नहीं मिलते या पार्शली पैसे मिलते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप इनवॉइस जनरेट करते हैं। सेल रिसीट क्या करती है, आपकी इनकम को रिकॉर्ड करती है और अगेंस्ट कैश या बैंक, ठीक है। और इनवॉइस क्या रिकॉर्ड करता है, इनवॉइस आपकी इनकम को रिकॉर्ड करता है अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल। तो इन दोनों का बेसिक फ़र्क ये है। तो सबसे पहले हम सेल रिसीट पर आएंगे कि सेल रिसीट आपने कैसे जनरेट करनी है। तो नंबर वन, सबसे आसान तरीका प्लस का है, प्लस को यूज़ करें और यहाँ पर कस्टमर्स के सेक्शन के अंदर आपको सेल रिसीट मिल जाएगा और यहाँ पर सेल रिसीट पर क्लिक करें। इन सब में आपको क्विक बुक्स में जितने भी फॉर्म्स मिलेंगे आपको एक सिमेट्री नज़र आएगी। अब सबसे पहले फॉर्म पर आ रहा है आपका कस्टमर, आपने यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेल रिसीट में हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमने गुड्स या सर्विसेज जो दी हैं उसके पैसे हमें अभी मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं, जैसे ही डिलीवर कर रहे हैं हमें इसके पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो कस्टमर, कस्टमर के बाद आपकी ईमेल डिटेल वगैरह आ जाएंगी उसकी। सेल रिसीट डेट क्या है, आज की डेट है। अच्छा, पेमेंट मेथड, अब पैसे हमें किस में मिल रहे हैं, कैश में मिल रहे हैं। और इसमें आप अपना जो भी वाउचर का रेफरेंस है वो आप ऐड कर सकते हैं। डिपॉजिट किस में किया है, किसी भी, अगर आप कैश के अकाउंट में ले रहे हैं, अनडिपॉजिट फंड्स में ले रहे हैं आपने वो अकाउंट, बेसिकली डिपॉजिट टू वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट है जिसमें आप पैसे ऐड करेंगे, कैश ऐड करेंगे, पेमेंट ऐड करेंगे। और उसके बाद आपने जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आपने डिलीवर की है, कस्टमर डिज़ाइन है, आपने 1000 का कस्टमर डिज़ाइन दिया है, $1000 का। उसके बाद ये आपने ऐड कर दिया, अगर ये टैक्सेबल है तो आप इसको टैक्सेबल बनाएंगे और टैक्सेबल इस करने के बाद आप अपना टैक्स का जो भी रेट चल रहा है वो आप ऐड करेंगे। और अगर टैक्सेबल नहीं है तो आप इसको रहने देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद मैसेज डिस्प्लेड ऑन सेल रिसीट, जो भी सेल रिसीट के ऊपर आप मैसेज दिखाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर थैंक यू फॉर योर बिजनेस एंड हैव अ ग्रेट डे। और मैसेज डिस्प्लेड ऑन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के ऊपर जो मैसेज आपको दिखाना है इस इनवॉइस का वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि बुक कीपिंग आपने सारी कंप्लीट करनी ताकि आपकी रिपोर्ट्स आपको क्लियर नजर आए। अब यहाँ पर सेल रिसीट के अंदर अगर आपने कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है तो आप यहाँ पर ऐड करें। फिर अक्सर जब आप स्टेटमेंट्स निकालते हैं तो स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी मेमो वगैरह नहीं होता, वो उसका मसला ये होता है कि आपने सेल रिसीट पर, इनवॉइस पर या फॉर्म पर आपने कुछ भी ऐड नहीं किया होता। मैसेज ज़रूर आप ऐड करें और इससे रिलेटेड अगर कोई अटैचमेंट है तो आप यहाँ पर ऐड करें। जैसे उसने कोई परचेज ऑर्डर आपको दिया वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पर, तो बहुत आसान हो जाएगा। सेल रिसीट देखकर मैं इसके अटैचमेंट में चला जाऊंगा, देख लूंगा इसका परचेज ऑर्डर क्या था, आपने कोड क्या दी थी वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है वो आप ऐड कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ताकि किसी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, आपको एक फॉर्म ओपन करने पर ही सारी डिटेल्स मिल जाए। एक तो आपको सेल रिसीट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या चीज़ बेच रहे हैं और उसका जितना भी बैकग्राउंड होगा वो अटैचमेंट्स की सूरत में आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब हर फॉर्म में आपको जो फंक्शंस मिलते हैं, एक प्रिंट और प्रीव्यू को ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके पास कस्टमर ने आपको विजिट किया, वो प्रिंट लेना चाह रहा है, ऑनलाइन नहीं लेना चाह रहा, तो प्रिंट आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं कि जो इनवॉइस बनी है, प्रिंट और प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सेल रिसीट को रिकॉर्ड कर लेगा और इसका जो भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। अब ये इस तरह की सेल रिसीट आपको नजर आएगी, ठीक है। ये सेल रिसीट मींस कि हमने ये पैसे रिसीव कर लिए, तो इसलिए बैलेंस जीरो आ रहा है, इनवॉइस जनरेट हो चुकी है।
और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंटर अटैच है तो प्रिंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है कि पैकिंग स्लिप। जब भी आप गुड्स वगैरह डिलीवर करते हैं तो एक पैकिंग स्लिप आपको नज़र आती है। अक्सर आप देखते होंगे, आपने जो ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से आपके पास आते हैं, तो उनके ऊपर एक फॉर्म सा बना होता है, वो अटैच होता है, वो बेसिकली पैकिंग स्लिप होती है। पैकिंग स्लिप इस तरह की कुछ नज़र आती है। ये सिंपल क्या चीज़ है, डिज़ाइन है, कस्टम डिज़ाइन है, कितनी क्वांटिटी सेम, ठीक है। और इसमें बता रहा है कि पेमेंट हो चुकी है, कितनी पेमेंट है वो पैकिंग स्लिप का से रिलेटेड है ही नहीं। तो ये सब आ जाएगा, कंपनी नेम आ जाएगा, कहाँ से आया है, किसको बिल किया गया है, ठीक है, रिसीट नंबर क्या था, डेट क्या थी, और उसके अगेंस्ट पैकिंग स्लिप जनरेट होगी। रिसीट नंबर मतलब सेल रिसीट, और किस डेट की थी वो आ जाएगी। कितने पैसे वो पैकिंग स्लिप पर नहीं आता, सिर्फ क्वांटिटी और प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। हाँ ये भी था, से नहीं, ये अलग करनी पड़ती है, या आप सेल रिसीट प्रिंट करें या पैकिंग स्लिप प्रिंट करें, आपने अलग अलग प्रिंट करना। सर अगर कोटेशन पहले मांगे, फिर परचेज ऑर्डर हो, फिर उसके बाद उन्होंने कैश पेमेंट किया हाँ, हो, तो फिर उसको कैसे रिकॉर्ड करते थे? ये कैश, ये सेल रिसीट का या पहले उन्होंने कैश दे दिया, उन्होंने जैसे पहले कोटेशन दी है, कोटेशन दे दी है, कोटेशन के बाद फिर परचेज ऑर्डर होगा, फिर उसके बाद उस सेल रिसीट कैसे बनानी, मतलब फिर डायरेक्ट सेल रिसीट में जाना है कि नहीं वो फिर इनवॉइस बनती फिर है, पहले इनवॉइस में इनवॉइस बनेगी, वो इनवॉइस में कन्वर्ट होगी। कोड अगर आपके पास आई है, कोड आपने भेजी है, अब कोड के बाद अगर आपने कस्टमर से डिमांड करनी है पैसों की, तो फिर आप इनवॉइस करते होते हैं उनको, वहाँ से सेल रिसीट नहीं बनती। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये रिसीव हो गया, इसमें रिकरिंग का ऑप्शन है कि आप इस टेम्पलेट को रिकरिंग बना सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म स्टाइल्स हैं वो हम एक सेशन में करेंगे। और इसके अंदर आप इसी को कॉपी कर सकते हैं, वॉइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जर्नल देख सकते हैं कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, ऑडिट हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि इस सेल रिसीट को कब क्रिएट किया गया, किस यूज़र ने क्रिएट किया, एडिट हुई, क्या एडिट किया गया, वो सारी हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेव कर सकते हैं, सेव एंड क्लोज कर सकते हैं, सेव एंड न्यू और सेव एंड सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपको बाकी फॉर्म्स पर भी इसी तरह की मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सेव एंड सेंड कर देते हैं। सेव एंड सेंड करेंगे तो आपको ईमेल का प्रीव्यू करवा देगा, किसको सेंड हो रहा है, सीसी में कौन कौन है, सब्जेक्ट क्या आएगा, ईमेल बॉडी क्या है। ये हमने सेटिंग्स में देखा था कि आप यहाँ पर उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और कस्टमाइजेशन में इस तरह आ रहा है, ठीक है। ये रिकॉर्ड कब करेंगे? रिकॉर्ड हो चुकी है, जैसे नहीं, सेव हुई। वैसे रिकॉर्ड कब करेंगे, हमें किस तरह से ऑर्डर आएगा कि हम लोग? देखिए, अगर आपको किसी ने ऑनलाइन पे कर दिया, आपने उसको अब सेल रिसीट भेजनी है, ठीक है, ठीक है। नंबर 2, आपके पास कोई आ गया, तो प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो फिर सेल रिसीट होती है, मतलब जैसे नहीं पैसे, नहीं 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 नहीं, जब पैसे आपको मिल गए डिलीवर करने पर, ओके, तब आपने सेल रिसीट जनरेट करनी। मकसद क्या है कि अकाउंट्स रिसीवेबल आपने क्रिएट नहीं करना। जब अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट करना है तो इनवॉइस होगी, समझ आ गया। जब अकाउंट रिसीवेबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सेल रिसीट है। अकाउंट रिसीवेबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा मतलब कि या आपको चेक मिल गया है, या पेमेंट ट्रांसफर होगी आपके अकाउंट में, या आपको कैश मिल गया है, यानी कि आपको पेमेंट हो चुकी है। सर जी, उस प्रोसेस उससे पहले कोई नहीं, डायरेक्ट ये होगा कि देखिए प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस से फाइनेंशियल इम्पैक्ट का कोई उस पर असर नहीं होता। प्रोसेस हो गया है आपका जी, कोर्ट आप, उसने आपको परचेज ऑर्डर भेज दिया है, कोर्ट आपने पहले भेजी थी, अब आपने उसके बाद उसको इनवॉइस भेजनी है, वो जो प्रोसेस है उसमें आप इनवॉइस ही भेजेंगे। बेशक आपको कैश डिलीवरी, कैश मिल जाए या पेमेंट हो जाए, आपने उसमें इनवॉइस ही भेजेंगे, क्योंकि उसमें इनवॉइस की ही ऑप्शन है। अब उसके अंदर ऑप्शन क्या आती है कि इनवॉइस जनरेट करते वक्त आप पैसे रिसीव कर लो, वो डिपॉजिट का बटन होता है, उसमें डिपॉजिट का बटन ऑन होता है, ठीक है, उसी वक्त रिसीव कर लो बस। और सेल रिसीट बाकी ये ज़्यादातर आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट के लिए यूज़ होता है, कोई ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए यूज़ होता है, कोई चीज़ भेज, हाँ। बाकी तो आपका रिसीवेबल पर चल रहा होता है, आज इनवॉइस भेजी है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब वो उसने कहा कि आप मुझे भिजवा दो और यहाँ से कैश रिसीव कर लो, तो आप सेल रिसीट भेज दो। चलें जी, सेंड एंड क्लोज, ये आप इसके बाद ये सेल रिसीट उसको सेंड हो जाएगी और रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, अब जब रिकॉर्ड हो गई तो पहला इम्पैक्ट क्या आएगा, आपकी इनकम क्रेडिट हो जाएगी। $1000 आपके इनकम में शो होंगे, किस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। रेवेन्यू के सेक्शन में आपको नजर आएगा कि इस कस्टमर को आपने, हाँ, अब कैश में रिसीव किया या जिसमें अकाउंट में आपने ऐड किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको वो डेबिट शो होगा और वो किधर चला जाएगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में नजर आएगा। ठीक हो गया। तो सर हमने मतलब उधर अनडिपॉजिट फंड में वो शो कर दिया, तो अनडिपॉजिट वो फंड अनडिपॉजिट में, हाँ बिल्कुल, जो भी अकाउंट आप सिलेक्ट करेंगे ये पेमेंट कहाँ पर रिपोर्ट होगी, उसी अकाउंट में जाएगा। अगर आपने गलती से चेक जो है वो कैश में कर लिया तो उसने नज़र कैश में ही आना है, तो मिस्टेक नहीं करनी, बुक कीपिंग के अंदर मिस्टेक नहीं करनी, अकाउंट सेलेक्ट करते हुए, अमाउंट ऐड करते हुए, कुछ भी ऐड करते हुए आपने गलती नहीं करनी, वरना रिपोर्ट सारी ख़राब हो जाएगी। ठीक हो गया, सेल रिसीट कंप्लीट हो गया। बाद में एडिट नहीं होता है सर? एडिट हो सकता है, एडिट हो जाता है, बट आपने इसमें भेज दिया और कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा है तो फिर आपको याद नहीं रहेगा गलती किस में हुई, फिर आपको पूरी रिकनसाइल करना पड़ेगा। ठीक है, चलें, कंप्लीट हो गया, ये सेल रिसीट समझ आ गया, क्लियर है, हमारा आपको क्लियर है, हमारा कुछ सबसे ज़्यादा क्लियर होता है।